नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं रोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके 107, 116 और 151 सीआरपीसी के बारे में पूछते रहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि 107, 116 और 151 सीआरपीसी क्या होता है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें जमानत कैसे होती है। यही सब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ और आपको यही बताने वाला हूँ कि 151, 107, 116 सीआरपीसी क्या होता है, इसमें कार्यवाही कैसे होती है और इसमें जमानत कैसे मिलती है। आज इन्हीं सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, यानी अभी अपराध हुआ नहीं है और वो व्यक्ति अपराध कर देगा, तो ऐसे में 107, 116 और 151 सीआरपीसी का ये उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसे में शांति भी भंग होती है। तो 151, 107 और 116 सीआरपीसी का उद्देश्य ही शांति भंग होने से बचाना और किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। 151, 107 और 116 सीआरपीसी की कार्यवाही एक अग्रिम कार्यवाही होती है जो अपराध होने से पहले ही कर दिया जाता है ताकि अपराध होने को बचाया जा सके और शांति भंग ना हो। तो यदि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है और पुलिस को ये लग जाता है कि अब ये व्यक्ति अपराध कर देगा, तो ऐसी स्थिति में पुलिस 107, 116 और 151 सीआरपीसी की कार्यवाही उस व्यक्ति के ऊपर करती है ताकि शांति भंग ना हो और अपराध करने से उस व्यक्ति को रोका जा सके। पुलिस 107, 116 और 151 सीआरपीसी की कार्यवाही अपराध होने के पहले ही करती है। 107, 116 और 151 सीआरपीसी की कार्यवाही में कुछ अंतर होते हैं, जैसे 107 और 116 की कार्यवाही और 151 सीआरपीसी की कार्यवाही, इन दोनों कार्यवाहियों में अंतर होता है और इसमें दोनों में अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 107 और 116 सीआरपीसी की कार्यवाही कैसे होती है और इसमें क्या प्रावधान है। यदि मैं आपको 107, 116 की कार्यवाही को एग्जाम्पल देके आसान शब्दों में समझाऊं, तो ऐसे में एक जमीन है जिस पे ए और बी दोनों अपना अधिकार बता रहे हैं और ऐसे में ए क्या करता है कि उस जमीन पे कब्जा कर लेता है और ऐसे में फिर बी जाता है और इस बात की शिकायत पुलिस में कराता है। तो पुलिस अब ऐसे में क्या कर सकती है? पुलिस का काम ये तो नहीं है कि वो डिसाइड करे कि ये जमीन किसका है और उसको अधिकार दिलाए, ये काम तो कोर्ट का होता है। तो ऐसे में पुलिस 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही करती है क्योंकि ये मामला भी तो सिविल मैटर का मामला है और कोर्ट से ही हल हो सकता है, लेकिन शांति भंग होने से बचाने के लिए पुलिस 107 और 116 सीआरपीसी की कार्यवाही यहाँ पे करती है। क्योंकि यदि पुलिस 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे में हो सकता है ए और बी मारपीट कर ले आपस में जमीन के विवाद को लेके, जो कि एक सिविल मैटर का मामला है और जो कोर्ट से ही हल होगा। तो ऐसे में शांति भंग होने से बचाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए पुलिस 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है। जब पुलिस 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है तो ऐसे में कोर्ट 6 माह के लिए बाउंड लगा देता है उन व्यक्तियों के ऊपर कि वो किसी प्रकार का मारपीट जैसा एक्ट ना करें। जब किसी व्यक्ति पे पुलिस 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर देती है, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर कार्यवाही हुई होती है उसके पास एक कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट के वहां से नोटिस आता है। फिर उस व्यक्ति को कोर्ट में जाके जमानत लेनी होती है। यह एक जमानती नोटिस होता है और बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल जाती है। जमानत लेने के लिए आपको 2 जमानतदार देने होते हैं। इन जमानतदारों को अपने गाड़ी का आरसी यानी गाड़ी के कागजात अथवा अपने घर और जमीन के कागजात देने होते हैं और कोई वैलिड आईडी प्रूफ देनी होती है और फोटो देना होता है। इसके बाद जिसके ऊपर कार्यवाही हुई होती है उसे जमानत मिल जाती है 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही में। यदि आपके ऊपर 107, 116 सीआरपीसी की कार्यवाही हुई है तो ऐसे में आपको एक वकील जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वकील रहेगा तो आपको जमानत लेने में भी आसानी होगी। आपके जो कागजात तैयार होंगे यानी जो एप्लीकेशन आपको कोर्ट में देना होता है जमानत लेने के लिए, उन सब में भी आसानी होगी। और जमानत लेने के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन प्रक्रियाओं को वकील ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको एक वकील जरूर कर लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि 151 सीआरपीसी क्या होती है और 151 सीआरपीसी 107, 116 सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। 151 सीआरपीसी जो होता है वो भी शांति भंग होने से बचाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। 151 सीआरपीसी भी एक अग्रिम कार्यवाही होती है अपराध को रोकने के लिए। लेकिन 151 सीआरपीसी में पुलिस को यह पावर होता है कि जब पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय किस्म का कोई अपराध करने वाला है, जैसे मारपीट, हत्या आदि कोई अपराध कर सकता है, यानी अभी अपराध हुआ नहीं है और वो व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो ऐसे में पुलिस 151 सीआरपीसी की कार्यवाही करती है। और ऐसे में पुलिस के पास ये पावर होता है कि पुलिस चाहे तो बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि मैं आपको इसे एग्जाम्पल लेके बताऊं तो मान लीजिए ए और बी पड़ोसी हैं।
ए बी के घर के बाहर खड़ा होकर ए बी को बहुत गालियां दे रहा है, उसे मारने के लिए खड़ा है अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पात मचा रहा है, तो ऐसे में जब बी पुलिस को फोन करता है और पुलिस आती है तो ऐसे में ए को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और ए के ऊपर 151 सीआरपीसी की कार्यवाही करेगी, क्योंकि 151 सीआरपीसी की कार्यवाही भी अपराध को रोकने के लिए किया जाता है और ए और बी में अभी किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है, जैसे कि ए ने बी के साथ अभी मारपीट नहीं की है। तो ऐसे में पुलिस जब आती है तो पुलिस ए को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और जेल भेज देगी ताकि अपराध ना हो और शांति भंग होने से बचा रहे। पुलिस ए को गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। जमानत इसमें भी मिलता है कोर्ट से, वैसे ही जैसे सेम 107 116 सीआरपीसी की कार्यवाही में आपको जमानत मिलता है, वैसे ही आपको 151 सीआरपीसी में भी जमानत लेनी होती है। जमानत की जो होती है प्रक्रिया वो सेम होती है। 151 सीआरपीसी में भी 6 माह के लिए बाउंड किया जाता है और इसमें भी आपको एक वकील कर लेना चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 107 116 और 151 सीआरपीसी क्या होती है। 107 116 सीआरपीसी में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि 151 सीआरपीसी में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। 107 116 और 151 सीआरपीसी को शांति भंग होने से बचाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। 107 116 और 151 सीआरपीसी में 6 माह के लिए बाउंड किया जाता है और सभी कार्यवाहियों में यानी 107 116 और 151 सीआरपीसी में आपको अपने लिए एडवोकेट नियुक्त कर लेना चाहिए ताकि आपको कार्यवाही में आसानी हो और आपको जमानत आसानी से मिल सके। दोनों कार्यवाहियों में आपको 6 माह के लिए बाउंड किया जाता है। जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट की वहां से होती हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।